दिशा का परिवार बहुत ही प्रगतिशील सोच रखता था। सास बहू पति सब मस्ती से रहते थे, लेकिन एक बार अरे दीदी, इतने सालों बाद कहाँ चली गई थी आप? पता है कितने परेशान से हो गए थे हम लोग। अरे क्यों ऐसा कहा? कौन सा किसी के साथ भाग गई थी मैं? वो तो भोले ने कहा जाओ तो चली गई मैं। कभी मासूम सी बहू भी आ जाती है। भोले कौन? मांझी फूफा जी का नाम है क्या? ओए है बहू, बची उठा लाए तुम लोग। अभी तो इसकी खाने पीने की उम्र है भाई। तो चलो खेलते हैं लंगड़ी टांग। बहू जुम्मा 4 दिन हुए नहीं तुझे घर की बहू बने, लेकिन तुमने तो दांत दिखाना भी शुरू कर दिया है। कैसी बात कर रही है बुआ जी? 4 साल हो गए मेरी शादी को। सास समझ जाती है कि हर बात को क्लियर करने वाली बहू कहीं बुआ सास से पंगा ना ले ले, ये सोचकर वो बहू से कहती है, बहू जाकर चाय बना ला बेटा, बुआ जी परेशान होकर आई है ना। कम से कम तू कम बोल बहू, अंदर जा बेटा। भाभी कुछ सिखाओ बहू को, बच्चों को तो कोई खास शिक्षा देनी, अब बहू को भी मन मर्जी का बना लो। क्या दीदी बात तो कर रही हो ना, क्यों परेशान हो रही है? बहू अंदर चली जाती है। शाम होते होते बहू की तबीयत खराब हो जाती है और वो सो जाती है। अरे संध्या का वक्त है, बहू बत्ती करेगी या नहीं? अब वो क्या है ना दीदी, धूप बत्ती की जिम्मेदारी मेरी ही है। अब घर के बुजुर्ग ही तो भगवान को संभालेंगे ना, ये बच्चे घर का काम ही कर ले वही बहुत है। बच्चे कौन बच्चे? तेरी बहू के बच्चे काम करने लायक हो गए क्या? अरे नहीं नहीं, बहू को ही बच्चा बोल रही हूँ। मैं रसोई संभाल लेती है, वो घर मैं संभाल लेती हूँ। चल पड़ती है गृहस्थी की गाड़ी, सबके साथ सबके विकास के साथ। बढ़ियाई ना साथ दिख रहा है ना विकास। इतने में विकास आ जाता है, जो कि उस घर का बड़ा बेटा है। बहू का पति और सास का बेटा। वो देखो विकास आ गया। विकास आ जा बेटा, बुआ के पास बैठ जा। बेटा बैठ जा और बता कैसी चल रही है तेरी नौकरी चाकरी? सब ठीक तो है ना बुआ जी, लेकिन आप इतने साल से कहाँ चली गई थी? सब कितने परेशान है पता है आपको? हाँ हाँ क्यों नहीं, सब जानती हूँ मैं। वो क्या है ना, ईश्वर के चरणों में ध्यान लगाने के लिए चली गई थी मैं। तभी बहू आ जाती है अलसाई सी उबासी लेते हुए। ए जी कब आए? रुकिए मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। रुक जा, पहले हाथ मुंह पैर धो फिर जाना। किचन में घर को शुद्ध करके रखना जरूरी है और खुद को भी। हाँ लेकिन मैं तो अपने कमरे से आई हूँ। तो क्या बिस्तर पर कैसे कैसे पैर रखकर चढ़ जाते हैं, क्या क्या करते हैं, सब तो पता है तुझे। जा जाकर हाथ धो डंडा, और हाँ मेरे पैर न छुआ कर बार बार गंदे हाथों से। ये बोलकर वो विकास की पीठ पर हाथ फेरने लगती है। तुझे देखती हूँ तो पापा और भैया की याद आती है। तू तो मेरे गले लग जा बेटे। बुआ जी वो तो बाहर से आ रहे हैं, और बाहर तो। अरे बहू जा जाकर हाथ पैर धोकर चाय लेकर आ। बहुत चपर चपर जबान खुलवा दी है तुम लोगों ने इसकी। अरे इतना कौन बोलता है जी, हम लोगों को क्या है, जीवन भर तुम लोगों को ही झेलना है ऐसी बहू। बेटा किसे ब्याह लाया है? विकास भी चुप रहता है। उसे बुआ की आदत पता होती है कि कोई भी बात उन्हें बुरी लगी तो बुआ घर आना जाना सब छोड़ देगी। उधर बहू की तबीयत खराब हुए 3 दिन हो जाते हैं। एक दोपहर। बहू जरा बुआ जी के लिए खाना तो लगा दे बेटा। जी ला रही हूँ। वैसे मुझे बहुत नींद आ रही है, कमर भी दर्द के मारे कटी जा रही है। हो सके तो आप ही लगा दीजिए न खाना। अच्छा बहू ठीक है, मैं ही रोटी सेंक देती हूँ, तू आराम कर ले। वैसे भी अभी तो सास के शब्द पूरी तरह से जबान तक भी नहीं पहुँचे थे कि बुआ सास जोर जोर से चिल्ला पड़ती है। अरे चलो हम न खाएं, आपके हाथ की रोटी चावल न खाना। बहू ही खाना बनाकर खिलाएंगे तो खाएंगे, नहीं तो रहने दो। अरे खाना तो उसी ने बनाया है दीदी, मैं तो सिर्फ 2 रोटी सेंक रही हूँ। बोल दिया तो बोल दिया, नहीं तो हम चले घर। सास फिर बहू को खाना लगाने को कहती है। बहू भी समझ जाती है कि सास पर प्रेशर होगा। बहू फटाफट किचन में खाना बनाने लग जाती है। डंडा तभी सास की फिर से आवाज आती है। बहू वो क्या है ना, तेरी बुआ को मेरे हाथ का आम का अचार भी पसंद है, वो भी रख देना। बहू अचार भी रख देती है और ले आती है थाली बुआ सास के सामने और कहती है, माँ जी आप जानते अभी मेरे पीरियड्स पूरी तरह से खत्म नहीं हुए, आप प्लीज मुझे सोने दो, मेरी कमर टूट रही है। जैसे ही बुआ सास सुनती है खाने को थूक देती है। पीरियड्स बहू महीने से है और ऐसी हालत में तूने मुझे न सिर्फ खाना लगाया, इस अचार को भी हाथ लगा दिया। घोर कलयुग है, घोर कलयुग। अरे बहू तेरे माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं क्या? और भाभी आप भी। सास को तो मानो लगता है कि क्या ही हो गया, बहू महीने से है न कि पेट से।
जो मैंने काम करा लिया तो दीदी को इतनी परेशानी हो गई। अरे दीदी पेट से नहीं महीने से है, ये काम तो करना पड़ेगा ना। क्या सारा दिन सोती रहेगी? अरे महीने से है, अछूत दूर रखो इसे। खुद का तो कोई दीनी मान नहीं, ऊपर से हम लोगों को भी अपवित्र कर रही है। पता नहीं कैसे कैसे माँ बाप होते हैं जो लड़की को बिना पढ़ाए सिखाए भेज देते हैं। अरे भेज क्या देते हैं, मर किसी के सर पर। बहू बहुत दुखी हो जाती है। शादी के बाद से वो पति के प्रेम में ही अपने ससुराल में रह रही होती है, उस माँ बाप को छोड़कर जिसने उसे पलकों पर बिठाया। लेकिन आप सोचेंगे कि इसमें क्या बड़ी बात है, हर लड़की को ये करना ही होता है। हाँ माना, देखिए उसके माँ बाप ने नहीं सिखाया कि महीने में किचन में नहीं जाते, लेकिन कभी मैंने भी तो ऑब्जेक्शन नहीं लिया ना। मैंने ये वहम कभी पाला ही नहीं। ऐसे में घर की चीजें ना छुए। मैं इकलौती थी, मेरी सास ने कुछ नहीं कहा। वो भी इकलौती है तो उसकी सास ने भी कुछ नहीं कहा। और कल को मैं मर जाऊं तो क्या मेरा बेटा भूखा रहेगा क्या? इस घर की तो ये परंपरा है कि घर के लड़के काम नहीं करेंगे। जिसको मेरी सास ने बताया वो तो भला हो मेरी बहू का, जिसने खुद ही सारा संभाल लिया। मुझे कुछ करने देती है ना मेरे बेटे को। रहने दो दीदी, अगर बेइज्जत यही करनी थी तो मुंह पर बोल देती, क्यों घुमा कर बात कर रही हो? माँ ने कुछ नहीं कहा तुमको, कभी भी झूठ न बोलो। हाँ दीदी, मैं यही तो बोल रही हूँ कि माँ जी ने मुझे कभी कुछ नहीं कहा, इसलिए तो मैंने भी अपनी बहू को कुछ नहीं कहा। दीदी इन बच्चों की उम्र ही क्या है, शादी हो गई तो कल की बेटी आज की जिम्मेदार बहू कैसे बन सकती है? मैं तो देखो आज तक नहीं बन पाई। ना बन पाओगी। अरे बहू को बेटी समझने की गलती करोगी ना। भाभी तो यही होगा, महीना चल रहा है और अचार में हाथ लगा दिया। हाथ धोकर ही लगाया था। वैसे भी दीदी कभी गंदे हाथ से अचार छूकर देखो, वैसे भी खराब हो जाते हैं। तुम पागल हो गई हो, बिल्कुल पागल। मैं जानती हूँ तुम क्यों बहू को इतना सर पर चढ़ा रही हो, कर रही हो कि कुछ कहोगी तो घर से बाहर निकाल कर फेंक ना दे। अरे डर डर कर जी रही हो, तभी तो सबको मनमानी करने दे रही हो। एक बार अपना फैसला सुनाकर देखो, ये लोग घर से निकाल दे तो मेरा नाम बदल लेना। मैंने भी रोक टोक की थी तो बहू ने निकाल दिया। बेटे ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने तो भगवान का सहारा लिया। वृंदावन में रही, वहीं खाया पिया, लेकिन झुकी नहीं। तभी विकास आ जाता है। बुआ जी तो आपको भैया ने घर से निकाल दिया था, तभी आप वहाँ न जाकर यहाँ आई, और जो गलती आपने अपने ही घर में की अब यहाँ भी कर रही है। बुआ, जीवन किसी को परेशान करके नहीं, सबके साथ चलने में है, और माँ को घर से निकालने का तो हम सोच भी नहीं सकते। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं समझ गई। पुरानी सोच के साथ नई जिंदगी नहीं चल सकती।